सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। सो आज का वीडियो जो है भाई देखो गवर्नमेंट कोचिंग सेंटर कॉलेज वाराणसी से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि उस पर बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट आ रहा है कि भैया अभी भी कैसे एडमिशन ले, क्या है क्या नहीं है वहाँ पे। सो बहुत सारे कमेंट्स भी थे इस बीच में, और मैंने जैसे पिछले वीडियो में गवर्नमेंट कोचिंग सेंटर कॉलेज वाले वीडियो में मैंने बोला था कि भाई मैंने अपनी एक्चुअली इंस्टा आई डी मेंशन की थी कि भाई जिसको जिसको डाउट होगा वो इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है। तो हालांकि कुछ नहीं तो कम से कम 20-25 लोग जो थे ये कुछ दिनों में मुझसे जो है जुड़े, पूछे कि भैया ये कैसे एडमिशन लेना, जो जो उनको पर्सनली डाउट था भाई वो भी पूछे। और कुछ लोगों को भाई लिटरली फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कत थी तो उसके बारे में भी पूछे। तो भाई मैं भी फाइनेंशियली स्टेबल तो नहीं हूँ, वरना मैं खुद हेल्प कर देता, ठीक है, लेकिन मैं खुद ही नहीं हूँ फाइनेंशियली स्टेबल, तो मैं क्या ही हेल्प कर पाऊँगा उसमें। खैर, सबसे पहले आता है जैसे कि गवर्नमेंट कोचिंग सेंटर कॉलेज वाले वीडियो पे जैसे पहला कमेंट था कि भैया हॉस्टल भी मिलता है क्या। देख भाई, हाँ भाई हॉस्टल मिलता है। ये कमेंट एक्चुअली है मंजू दुबे करके ऐसा कुछ आईडी है, उससे आया है कि भैया हॉस्टल मिलता है क्या। हाँ भाई देख, हॉस्टल मिलता है, कोरोना से पहले भी मिल रहा था और कोरोना के जस्ट बाद से, मतलब जिस साल मैं एडमिशन लिया था उस साल भाई देखो कोरोना की वजह से हॉस्टल नहीं मिल रहे थे। बट अभी प्रेजेंट टाइम का बात करें तो 2023 से ही, जस्ट इस पिछले साल से ही आपको 2024 से एक्चुअली जस्ट पिछले साल से ही हॉस्टल मिल रहा है, ठीक है। तो हॉस्टल भी देखो, हॉस्टल लेने का देखो जो प्रोसेस है मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। देखो हॉस्टल देखो तब मिलेगा जब जो बच्चे इंट्रेंस टेस्ट दिए, ठीक है, और उस इंट्रेंस टेस्ट में जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म किए हुए हैं, बहुत अच्छा, ठीक है, जिनका रैंक थोड़ा सा अच्छा आया है, उन्हीं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा हॉस्टल के लिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे मान के चलो कि 200 बच्चों ने पेपर दिया गवर्नमेंट कोचिंग सेंटर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अब रैंक भाई सब जैसे आए कि भाई 80 बच्चे जो हैं भाई टॉप के रैंक है, वो देखो ये जो रैंक डिसाइड करेगा ये देखो तुम्हारा स्कूल वाले ही डिसाइड करेंगे कि इतना क्या रहने वाला है। जिस हिसाब से रूम रहेगा उसी हिसाब से वो लोग, तो जिस हिसाब से रूम रहेगा उसी हिसाब से वो लोग कटअप भी निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि 200 बच्चे हैं, ठीक है, उनमें सबसे शॉर्टलिस्ट किया गया 80 बच्चों को कि भाई 80 बच्चे जो हैं एकदम टॉप के हैं उस 200 बच्चों में से जो इंट्रेंस टेस्ट दिए थे, ठीक है। अब उन 80 बच्चों को जो है हॉस्टल अलॉट करना है। देखो उनका सिंपल सा फंडा ये है गवर्नमेंट कोचिंग सेंटर कॉलेज का कि भाई अपने हॉस्टल में जो है ब्रिलियंट बच्चे को रखना है, बदमाशी करने वाले नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि भाई हर बच्चा थोड़ा मोड़ा बदमाशी करता है, ये बहुत कम ही ऐसे होते हैं, 5-10% जो है थोड़ा सीरियसनेस वाले जो हैं अपने रूम से ही सिर्फ मतलब रखते हैं, बाकी ऐसे जो है भाई बदमाशी करते हैं। खैर, तो उस 80 बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया, ठीक है। तब हॉस्टल लेने के लिए भी एक कोई डेट वो लोग बताएंगे आपको कि हाँ इस डेट को आप आइएगा, आपका जो है इंट्रेंस टेस्ट दोबारा से हो सकता है हॉस्टल का, या फिर वाइवा हो सकता है। जैसे कि मेरे भाई का एडमिशन मैं जस्ट पिछले साल ही कराया हूँ, तो उसका जो है वाइवा हुआ था हॉस्टल के ग्राउंड में ही हुआ था। जब आप हॉस्टल में जाओगे तो वहाँ पे बीच में एक थोड़ा सा ग्राउंड टाइप का है, तो उस ग्राउंड में ही उसका वाइवा लिया गया था, ठीक है। तो 3-4 टीचर बैठे थे, वो उन्होंने वाइवा लिया, उस वाइवा के थ्रू ही आपको शॉर्टलिस्ट फिर से किया जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि 200 बच्चे पहले एग्जाम दिए थे गवर्नमेंट कोचिंग सेंटर कॉलेज में आपका एडमिशन लेने के लिए। अब हॉस्टल लेने के लिए कट ऑफ के रेंज में, मतलब एक एग्जाम्पल लेके 80 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया उस 200 बच्चों में, ठीक है। उन 80 बच्चों में से कुछ और बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा हॉस्टल के लिए, समझ रहे हो। मतलब कि मान के चलो 80 बच्चे सेलेक्ट हुए और हॉस्टल में सीट है तुम्हारी, हॉस्टल में जो ऑक्यूपेंसी है जो वो 50 है, तो सिर्फ और सिर्फ वो 80 में से 50 बच्चों को छाटेंगे। तो किस बेसिस पे छाटेंगे, या तो इंट्रेंस टेस्ट ले लेंगे या तो वाइवा ले लेंगे। जैसे पिछले साल बता दूँ तो वाइवा लिया था उन्होंने, वहीं पे वाइवा मतलब मौखिक एग्जाम, वहीं तुरंत पूछा गया था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, हॉस्टल वाला क्लियर हो गया आई थिंक। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो इंस्टाग्राम पे फिर से मैसेज कर देना या फिर वीडियो में कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूंगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन था कि भैया कुछ बता दीजिए क्या क्या आ सकता है। तो देखो यार, क्लास 9th में एडमिशन लेने वाले हैं, जैसे बेसिकली क्लास 9th में और 11th में एडमिशन होता है। बाकी जैसे कि वहाँ पे 9th में और 11th में एडमिशन होता है, तो 9th वालों के लिए मैं पहले बता दूँ। 9th वालों को जिनको एडमिशन 9th में लेना है, देखो आज भी है, आज आपका 20 मार्च हो गया है, मैं इस वीडियो को जो है कल अपलोड कर दूँगा, ठीक है। एंड आपका 29 मार्च को जो है इसका इंट्रेंस टेस्ट होना है, तो बी केयरफुल, आप जल्दी वीडियो देख लेना भाई, मेरा तो यही है। खैर जो कमेंट किए उनके लिए तो भाई हो ही जाएगा ही। तो अब आते हैं कि क्लास 9th में जो बच्चे हैं, मतलब क्लास 9th में जिनको एडमिशन लेना उनके लिए, तो मैं बता दूं उनके लिए भाई देखो क्लास 8th का जो भी बेसिक्स चीज़ है, तुम्हारा साइंस हो गया, तुम्हारा इंग्लिश हो गया, तुम्हारा मैथ्स हो गया, यही मेनली 3 पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल का ही पेपर रहेगा, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मॉडरेट लेवल का ही पेपर रहेगा, बस थोड़ा सा अपने आप को रिवाइज अच्छे से करके चले जाना क्लास 8 का, ठीक है। और क्लास 9th में आप आराम से इजीली एडमिशन ले सकते हो।
अब आते हैं क्लास 11th वालों को। तो भाई देखो क्लास 11th में भाई बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ आ जाएगी, बहुत सारे स्ट्रीम हो जाएगी, जैसे कि PCM लेना रहेगा किसी को PCB लेना रहेगा, किसी को कॉमर्स है, किसी को आर्ट्स है। तो भाई देखो आर्ट्स वालों के लिए तो भाई फिर वही हिंदी इंग्लिश वाले लिटरेचर वाले साइड से आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं मेन अपना PCM वाले का, मतलब जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो कि मैथ्स से पढ़ना चाहते हैं क्लास 11th में गवर्नमेंट क्वींस इंटर कॉलेज में, तो मैं उनके लिए बता दूं कि अपने क्लास 10th का आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो कि क्लास 10th में भाई साइंस नाम से जो NCERT वाली बुक आती है उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, मतलब रिवीजन करके जाना वहाँ पेपर देने। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चले गए। आप अपने साइंस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना, थोड़ा सा मैथ्स भी देख लेना, थोड़ा नहीं आपको मैथ्स देखना पड़ेगा। जैसे उसके अंदर मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि भाई एक घड़ी है, ठीक है, मैथ्स में क्या बता रहा हूँ मैं, एक घड़ी है, घड़ी में जो है सुई जो है मिनट और आपका आवर वाला वो स्वाइप कर रहा है, ठीक है। स्वाइप मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, जैसे कि 12 से 1 गया, 2 3 ऐसे बजा। तो वो पूछेंगे, मोस्टली उनका फेवरेट क्वेश्चन यही रहता है कि भाई 1 बजे 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो घंटे वाली जो सुई ऐसे मूव की, तो बता घंटे वाली सुई जो थी ऐसे ऐसे मूव की 5 बजे तक, तो बताओ उसका उसने एरिया कितना कवर किया, मतलब कितना पोर्शन उसने कवर किया। तो ये कुछ थोड़ा से फेमस टाइप वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हारे APs है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, भाई हिंदी तो इसका लिटरली नहीं पता मुझे भी। तो अपने मैथ्स के NCERT को थोड़ा सा रिवीजन करके जाना। हालांकि तुमने बोर्ड दिए हैं तो भाई बोर्ड के लिए तुमने प्रिपेयर तो किया ही होगा, नहीं भी किया तो फिर भी रिवीजन करके चले जाना। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। अब आते हैं तुम्हारा इंग्लिश वाला पोर्सन। ये इंग्लिश वाला पोर्सन देखो भाई PCM और PCB दोनों के लिए कॉमन है, मतलब हर किसी के लिए कॉमन है, आर्ट्स कॉमर्स वालों के लिए भी ये कॉमन ही है। तो आपका जो इंग्लिश पोर्सन से आपको एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड आपके फिगर ऑफ स्पीच आ सकते हैं एंड ट्रांसलेशन आते हैं। ट्रांसलेशन देखो भाई कंपलसरी है, ट्रांसलेशन तुमको देखने को मिल जाएंगे कि भाई ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश, वो हिंदी में सेंटेंस दे देंगे या पैराग्राफ दे देंगे, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। टेंस अच्छे से देख कर जाना, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के पेपर के लिए, ठीक है। एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गया, तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये सब बेसिक्स है, उतना हाई लेवल का नहीं आएगा। बट इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्या फोकस करना है, टेंस पहले नंबर पे, फिर दूसरा है आपका एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज, फिर तीसरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, फिर आपका है फिगर ऑफ स्पीच। ये देख कर जाना है आपको, ठीक है। अब जैसे एक बच्चे का ये भी डाउट था कि फ़ीस कितना लग रहा है, फ़ीस वगैरह के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो बच्चे 9th वालों का तो देखो आइडिया नहीं है, लेकिन मैं 11th का बता दे रहा हूँ। तो 11th का जैसे बताऊँगा तो आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि हाँ इस मतलब रेंज में आपका पैसा लगने वाला है। तो देखो जो बच्चे क्लास 11th में एडमिशन लेंगे उनका 1 टाइम पेमेंट है पूरे 11th के लिए, पर मंथ कोई भी ऐसा फीस नहीं है वहाँ पे। तो आपका जब एडमिशन जब लोगे, एडमिशन फाइनल जब प्रोसेस होगा, रूम नंबर 27 में फर्स्ट फ्लोर पे वो होगा, इंटरेस्ट टेस्ट ये सब देने के बाद 2-3 स्टेप बाद, तब की बात बता रहा हूँ मैं कि आपका जो है 1155 या फिर 1150 या 1000 से लेकर 1155 रुपये का 1 टाइम पेमेंट आपका लगेगा, वो भी क्लास 11th में एडमिशन के लिए। तो वो आप जब 1155 रुपये दे देंगे एडमिशन के लिए, एडमिशन के वक्त, तो वो आपका पूरे क्लास 11th के लिए रहेगा, ठीक है। अब फिर जैसे ही आप क्लास 12th में जाते हो, ठीक है, तो क्लास 12th में भी एक ही बार ऐसा ही कुछ अमाउंट आपका दोबारा से लगेगा, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा एक दूसरा फीस लगता है, वो लगता है 150 रुपीज़ आपका एग्ज़ाम फीस। तो वो भी एनुअली है, मतलब साल में सिर्फ एक ही बार देना, मतलब आप क्लास 11th में एक बार हो तो 150 रुपये एक बार आपको देना है 1155 के अलावा एग्ज़ाम फीस के लिए। सेम 150 या फिर 155 रुपये आपको क्लास 12th के लिए देना है, ठीक है। तो एनुअली मतलब देना, एक ही बार में देना। अब आते हैं हॉस्टल फीस के बारे में। तो देखो हॉस्टल में जब हमने मेरे भाई को, जैसे मैंने बताया कि मेरा भाई भी उसी में मैंने एडमिशन करा भी जस्ट पिछले साल, तो देखो आपका जो हॉस्टल फीस है वो आपका 1 टाइम में जब जाओगे सिक्योरिटी मनी प्लस में 1 या 2 मंथ का जो है आपका फीस जो है वह एक ही बार में लिया जाएगा। जैसे कि पिछले साल जब एडमिशन करा तो 8000 रुपये हॉस्टल फीस मैंने खुद दी है। तो उस 8000 में आपका सिक्योरिटी फ़ीस है, फिर आपका प्रोसेसिंग चार्ज है उसी में, फिर 1 या 2 महीने का फ़ीस है उसी में, मतलब 1-2 महीने तक आपको फ़ीस नहीं देना। फिर उसके बाद 3rd मंथ से, मतलब तीसरे महीने से फिर आपका पर मंथ जो है 4000 रुपये पर मंथ लगेगा। ये है आपका देखो हॉस्टल फीस। मे भी हो सकता है इस साल इंक्रीमेंट हो जाए, उसके अंदर 4500 हो जाए, 5000 हो जाए, 5000 तो नहीं जाएगा पर 4500 हो जाए। तो हॉस्टल फ़ीस जो है भाई लगेगा, वो एक्चुअली प्राइवेट में आ रहा है एक्चुअली, तो इंक्लूडेड नहीं है वो स्कूल की तरफ से, ठीक है। तो ऐसा कुछ उसका फ़ीस हो गया। और किसी को कोई डाउट रहेगा तो भाई बताना। जैसे एक बंदे का था भाई अभिषेक पता नहीं क्या है, यदुवंशी है, क्या लिखा है, हाँ अभिषेक यदुवंशी। जैसे उनका डाउट था कि पहले तो वो क्वींस इंटर कॉलेज में एडमिशन लिए थे, ठीक है, उनका तबीयत ख़राब हो गया था तो फिर वो एडमिशन यहाँ से हटाकर
वो अपने पास के ज़िले में एडमिशन ले लिए थे, तो उनका भी यही डाउट था कि क्या मैं भैया दोबारा से वापस से, तो उनका भी यही डाउट था कि क्या भैया मैं दोबारा से क्वींस इंटर कॉलेज में पढ़ सकते थे। हाँ भाई पढ़ सकते हो, गवर्नमेंट क्वींस इंटर कॉलेज में वापस से तुमको वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, एंट्रेंस टेस्ट देने होंगे ही, फिर एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा। तो ऐसा कुछ है सीनरियो, तो तुम भी जाके पढ़ सकते हो। पर उसने बोला भाई टीसी नहीं है, तो भाई देखो बिना टीसी के देखो नहीं होगा एडमिशन, बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा, मतलब ना के बराबर ही चांस है लिटरली। तो तुम्हें टीसी तो भाई जिस पिछले स्कूल में जब तुमने पढ़ा होगा तो उस स्कूल वाले से आप कहो कि मुझे भाई टीसी चाहिए, मुझे अब दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना, तो टीसी वो लोग देंगे। एंड एक और बच्चे का डाउट था, आज ही इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, वो पूछता है कि जब मेरा रिजल्ट ही नहीं आया तो मैं फॉर्म कैसे भरूँगा। भाई देखो रिज़ल्ट भाई स्कूल वालों को ही पता है कि अभी नहीं आया है 10th का, तो आप 11th में कैसे एडमिशन लोगे। तो भाई स्कूल वाले जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा वक्त देते हैं आपको, ताकि आप भी स्टेबलाइज हो जाओ और आप भी वो अपना पेपर जो है रेडी रखो। तो जैसे उनको भी पता है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट नहीं आया तो आप बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, फॉर्म भर दो फटाफट। आपका 29 मार्च तो भाई पेपर ही होना है सुबह 8 बजे से, तो उससे पहले ही जाके तुमको एडमिशन फॉर्म जमा करोगे तब तो तुम्हारे हाथ में एडमिट कार्ड रहेगा, तब तो तुम उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो पाओगे। बिना एडमिट कार्ड के तुम बैठोगे कैसे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाता तो फिर से बताइएगा आप लोग, ठीक है। हालांकि इंट्रेंस टेस्ट जो है आई थिंक एक और बार हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा है, मैं ये कह सकता हूँ इसके अलावा 29 मार्च के अलावा भी 1 महीना या 1.5 महीना बाद हो सकता है, ग्रेटर चांस है। तो चैनल पे बने रहना भाई, बाकी और भी वीडियोस तुम देखते रहना, पसंद आएंगे ही, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड।